हेलो, अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन अकेडमी मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं डिस्कस करूँगा आप लोग जिन लोगों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, इस साल उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है एंड आप लोग सोच रहे हो कि नहीं अगर प्राइवेट कॉलेज मिल जाए तो प्राइवेट कॉलेज में ही मैं एडमिशन ले लूँगा। तो जो आपका एडमिशन है तो आई थिंक वो जो है तो आपका स्टार्ट हो जाएगा कितना 3 तारीख को ही रिज़ल्ट है। तो अब जो बात ये है ना कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड देना पड़ेगा या फिर बैंक गारंटी देना पड़ेगा। तो 3 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तो उसी दिन जो है तो एडमिशन है एंड 4-5 और 2 दिन आपके पास मिलेगा। तो 3 तारीख को समझो कि रिज़ल्ट आते-आते लगभग 12-1 तो बज ही जाएँगे एंड 2 बजे से जो है आपका जो एडमिशन प्रोसीजर वो स्टार्ट हो जाएगा एनआरएस मतलब नील रतन सेकर मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर जाके आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज के टेबल पर जाके वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके पहले आपका जो मार्क्स है, जैसे कि समझो आपका अगर यूआर कैटेगरी से 39,000 के अप्रॉक्स रैंक है तो हो सकता है आपको केपीसी मिल जाए। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा रैंक है लाइक 44,000 45,000 या फिर उससे भी ज़्यादा रैंक है तो आई थिंक कि आपको केपीसी या फिर जगन्नाथ गुप्ता आईक्यूसीटी ये सब नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा बाकी जो सारे कॉलेजेस है जैसे कि जेआईएस हो गया, जेएमएन हो गया, शांति निकेतन, आईकेआर, गौरी देवी सनागा, ये सब कॉलेज में से कोई भी कॉलेज एक मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो सारे कॉलेज का जो कट ऑफ जाता है वो लगभग सेम ही जाता है उतना, मतलब आईकेआर का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, आईकेआर का ज़्यादा रहता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आईकेआर का क्योंकि फ़ीस कम है, हॉस्टल का फ़ीस कम है, इसीलिए आईकेआर को बहुत सारे बच्चे जो है ना प्रेफर करते हैं। ओके, अब देखो प्राइवेट कॉलेज में बॉन्ड देना होता है या फिर बैंक गारंटी देना पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता ही होगा 1 लाख का एक बॉन्ड देना पड़ता है, उसको एफिडेविट करवा के जो है तो 1 लाख का बॉन्ड जो है सबमिट करना पड़ता है प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या ऐसा बॉन्ड का कोई प्रोफार्मा होता है? तो देखो प्राइवेट कॉलेज में बॉन्ड देना पड़ेगा या फिर बैंक गारंटी देना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है प्राइवेट कॉलेज के ऊपर। मतलब कौन सा प्राइवेट कॉलेज बॉन्ड लेना चाहता है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज बैंक गारंटी लेना चाहता है। जैसे केपीसी के फीस स्ट्रक्चर में आप अगर देखो तो वहाँ पर साफ-साफ उन्होंने मेंशन किया है कि हाँ, आप एडमिशन के टाइम पे मुझे अगर आप स्टेट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो तो 2,75,000 आई थिंक एंड मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो तो 27 लाख के आसपास जो है वो देना पड़ेगा। बाकी जो है आपको डिसकंटिन्यूएशन एक बॉन्ड देना पड़ेगा। अगर आप छोड़ देते हो कभी भी तो आपको टोटल फीस जो भी फीस स्ट्रक्चर है ट्यूशन का वो जो है कॉलेज में दे के उसके बाद ही आप कॉलेज को छोड़ पाओगे और उसके साथ-साथ पोस्ट डेटेड चेक्स भी देना पड़ेगा। ये साफ-साफ लिखा हुआ है। लेकिन बाकी जो कॉलेजेस है, बाकी कॉलेजेस में आप अगर इंक्वायरी करो तो वहाँ पर आपको ये सुनने को मिलेगा कि हाँ, ज़्यादातर जो कॉलेजेस है वो क्या करते हैं, बैंक गारंटी चाहते हैं, बॉन्ड नहीं चाहते। मतलब आप जब एडमिशन लेने जाओगे तो आपको कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ की जैसे जगन्नाथ गुप्ता में आई थिंक 1 सेमेस्टर का फीस, उसके साथ एडमिशन फीस, कल्चरल फीस, कॉशन मनी देना पड़ता है और बाकी जो कॉलेजेस है ज़्यादातर कॉलेज में 2 सेमेस्टर का फीस एडमिशन के टाइम पे, उसके साथ-साथ एडमिशन फीस, कॉशन मनी एंड ये सब देना पड़ता है, ठीक है। अब बात ये है कि आपको मतलब कौन-सा कॉलेज मिल सकता है ये आपको थोड़ा-सा मतलब आपने तो एक चॉइस फिलिंग में आपने सीक्वेंस तो दिया होगा कि अगर आपका मार्क्स समझो कि थोड़ा-सा नीचे है, रैंक 45,000 46,000 के आसपास है और आपने जेएमएन चाकदा सबसे ऊपर रखा है, जेआईएस मेडिकल कॉलेज सबसे ऊपर रखा है, तो आप लोगों को तो उन कॉलेज में ही मतलब वो कॉलेज ही अलॉटमेंट हो जाएगा ना। आपको तो जो ये कॉलेज आईक्यूसीटी, जेम्स ये सब कॉलेज अगर आपने बाद में रखा है, तो ये कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। तो जेआईएस जब आपको मिलने ही वाला है, आपको ये पता ही है, तो आप फिर क्या करो, जेआईएस के जो कॉलेज अथॉरिटी है, उन लोगों से डायरेक्ट क्या करो, कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। जो भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सारा कॉलेज में से कोई भी एक हो सकता है, तो आप सारे कॉलेजेस में एक बार क्या करो, कॉल करके कॉन्टैक्ट करो, कॉन्टैक्ट करके बात करो कि हाँ, मेरा तो एडमिशन है, मुझे तो देखो ऐसे भी तुम ये सब बोलने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बोलना कि हाँ, एडमिशन लूँगा मैं, एडमिशन हो सकता है मेरे मार्क्स में अलॉट हो जाएगा ये कॉलेज, तो आप मुझे कैसे फ़ी जो है पेमेंट करना पड़ेगा नील रतन सेकर मेडिकल कॉलेज में? क्या मुझे बैंक गारंटी देना पड़ेगा या फिर मैं अगर टोटल फ़ीस दे दूँगा वहाँ पर तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? या क्या मुझे मैं अगर सिर्फ़ 2 सेमेस्टर का फ़ीस और उसके साथ-साथ एडमिशन फ़ीस ये सब दे दूँगा तो एडमिशन हो जाएगा? क्या मुझे मतलब और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन्स हैं, क्या मैं इतना पैसा दे दूँ और बाकी बाद में दूँ तो क्या मेरा एडमिशन होगा? सारे जो भी आपके डाउट्स हैं ना, वो आप डायरेक्ट उस कॉलेज के जो अथॉरिटी है उससे कॉन्टैक्ट करके उससे पूछ लो, ये सबसे सही रहेगा एंड ये मतलब ऑथेंटिक रहेगा। देखो आप मुझे पूछो या फिर
किसी को भी पूछो, ठीक है, उन लोगों को उतना ज़्यादा पता होता नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाओगे एनआरएस में, तो वो लोग जो है अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग बोलते रहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मैंने जो है देखा हुआ है। किसी को बोल दिया बैंक गारंटी के बिना एडमिशन नहीं होगा, किसी को बोल दिया ठीक है पैसा दे दो एडमिशन ले लेंगे, किसी को बोल दिया ऐसा, किसी को। तो ये सब जो है पहले से थोड़ा क्लियर करके रखना, क्योंकि बहुत सारा जो है दिक्कत हो जाता है कभी कभी जो है। ये सब दिक्कत के कारण अगर आप बैंक गारंटी नहीं दे पाते हो, अगर आप वो जो चाहते हैं उतना नहीं पैसा दे पाते हो, तो उन लोगों को मतलब देखो, पैसे के लिए तो वो लोग आपको कभी लौटाएंगे नहीं, मतलब रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग बोल देंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपका ठीक नहीं है, तो आप जो है आपका डॉक्यूमेंट में ही आपका मतलब वेरिफिकेशन जो है कैंसिल हो गया, आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपका बोल देंगे कि हाँ डोमिसाइल, ये डोमिसाइल नहीं चलेगा, डोमिसाइल में इसका साइन है, ये नहीं चलेगा, ये लेके जाओ, तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप अभी से जो है प्रिपेयर करके जाओ, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से, मतलब कोई भी गलती मत करना, क्योंकि अगर कुछ भी गलती उन लोगों को मिल जाए ना कि डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती हुआ है, तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। वो लोग जो है मतलब वो लोग देखो, ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में ये होता है, अगर आप बैंक गारंटी या पैसा दे देते हो तो उन लोगों को कोई मतलब नहीं है उतना, वो वेरिफिकेशन करेंगे एंड उसके बाद जो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर उस तरह का नहीं है अमाउंट, आप मतलब बहुत सारे जो ऐसे पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स मुझे कॉल करते हो, पूछते हो कि हाँ भैया मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं हो सकता है कि पूरा फीस जो है एक साथ नहीं दे पाऊँगा, बैंक गारंटी में नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बैंक गारंटी में डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बैंक गारंटी में पहले जितना पैसा आप फिक्स डिपॉजिट करोगे, देखो आपको तो पहले ही 2 सेमेस्टर का फीस देना पड़ता है, उसके बाद जो 7 सेमेस्टर का बच जाता है 18 लाख 19 लाख, उसको फिर से बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर से वो तो लॉक हो जाएगा, ठीक है, वो गारंटी दे दोगे आप, फिर से आपको डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अलग से पैसा, मतलब उस पैसे को आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, अलग से आपको फिर से फीस भरना पड़ेगा ना, 18 लाख 19 लाख और ज़्यादा और भी जो है आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा का बात हो रहा है। तो सारे तो मतलब जो है यहाँ पर जो मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, कॉमन सेंस, ओके। तो वो लोग जो है, तो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब सारे जो कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन लोगों से बात करो। उन लोगों से बात करके अगर फर्स्ट राउंड में आपने कुछ गलती कर दिया है, है कि हाँ जो कॉलेज में बैंक गारंटी रख दिया है, लग रहा है उस कॉलेज को पहले रख दिया है, वो कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है तो उस कॉलेज को फर्स्ट राउंड में आप स्कीप कर सकते हो डायरेक्टली, एंड सेकंड राउंड में आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिलेगा उसी को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आप सेकंड राउंड में भी जो कॉलेज में बैंक गारंटी नहीं लगता है, जो कॉलेज आपको हो सकता है कि इतना भरोसा दे रहा है कि हाँ आप अगर इतना फीस दे दोगे तो मैं एडमिशन ले लूँगा, आप कॉलेज से डायरेक्ट बात करो, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं आपका हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको कॉलेज मिल जाए, इसीलिए मैं अपने तरफ से जो भी हो सकता है मैं आपको हेल्प करूँगा। तो ये मैं आपको मेरे तरफ से कह रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ आप कोशिश करो कि आप देखो, पहले आप ये जानो कि सारे कॉलेजेस में कितने मतलब कैसे कैसे एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेज बैंक गारंटी के बिना एडमिशन नहीं लेता, ये मैं साफ साफ कह रहा हूँ। तो उन कॉलेज का नाम जो है वो लास्ट में रखना। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज, कोई प्राइवेट कॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, कोई ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। केपीसी को छोड़कर बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज सेम टू सेम ही मैं बोलूँगा, उतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। नए कॉलेजेस भी जो खुलते हैं वो धीरे धीरे वो ठीक हो ही जाएंगे। तो एमबीबीएस करना है बस, ओके। एंड पेशेंट फ्लो जो है सारे कॉलेजेस में लगभग सेम होता है, आईपीसीटी जिम्स में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। बाकी जो है तो सेम ही आपको मिलेंगे, उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा कहीं भी पेशेंट। स्टडी पर्पज़ के लिए इनफ पेशेंट मिल जाता है, तो डोंट वरी, उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले क्या देखो, पैसा देखो, ये पैसा सबसे बड़ा चीज़ है। अभी पैसा अगर नहीं दे पाओगे तो एडमिशन ही नहीं होगा, तो ये सब देख कर तो कोई फ़ायदा है नहीं। जो पैसा दे पा रहे, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, फिर वो तो बैंक गारंटी बनाओ, बैंक गारंटी बना के एडमिशन लो, उसके लिए मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कुछ। लेकिन जो नहीं दे पा रहे हो वो पहले कॉलेज के बारे में अच्छे से जान लो, कॉलेज के अथॉरिटी से बात करो कि हाँ अगर बैंक गारंटी नहीं दे पाया, अगर मैं इतना पैसा दे दिया तो मेरा क्या एडमिशन हो जाएगा, एंड ऐसा ऐसा बहुत कुछ जो है। तो वहाँ पर जाके आप डिस्कस करो, और फर्स्ट राउंड में अगर कोई गलती हो चुका है तो सेकंड राउंड में फिर से करना। अगर हेल्प लगे तो मेरे से हेल्प लो, मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप में मैं देखो जो है डाल दूंगा, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ जो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर डाला रहेगा, उसके थ्रू पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, ठीक है। तो कल तक ऑफर था, आपने जो लिया, तो फिर से जो है जो प्राइस है उस प्राइस में ले सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, पेड काउंसलिंग सर्विस उसके थ्रू ले सकते हो। तो मैं अप टू कॉलेज एडमिशन सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे राउंड तक आपको हेल्प कर दूंगा कि कैसे क्या करना है, कौन सा कॉलेज डालना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, एंड आपके मार्क्स में क्या मिलेगा, सेकंड राउंड में कैसे रजिस्ट्रेशन, कैसे क्या करना है, क्या क्या गलती हुआ है उसको ठीक करना है, सारा कुछ मेरे तरफ से आपको मिल जाएगा, ओके। एंड कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल
में मैं सारा जो अपडेट्स है वो मैं देता रहता हूँ WBMCC MCC का, तो वहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलता रहेगा। ओके, एंड बाकी जो भी होगा मैं धीरे धीरे इस वीडियो के थ्रू आपको बताता रहूँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलता है, बाय।